अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन जो है मैं शुरुआत कर रही हूँ मेरा ये लंच बना के। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच, क्योंकि बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उनकी एडमिशन्स अभी बाकी हैं। तो देर से उठते हैं तो सीधा लंच ही करते हैं बच्चे भी और मैं भी। ये वही घी है जो मैंने कल परसों के दिन बनाया था ना, ये वही घी है। देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। तलहा जी मम्मा, ये लो। उफ, गरम हो गया। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने की है पैकिंग। मेरे जो ग्लास के बर्तन हैं कांच के, और मेरी जो क्रॉकरी थी वो मेरे जितने भी जार्स थे मसालों के, हर चीज़ की मैंने किस तरह से पैकिंग की थी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये बबल रैप है, मैं बबल रैप लेके आए थे शुएब मेरे लिए। यहाँ पर मीटर के हिसाब से मिलता है, तो वो मीटर के हिसाब से यहाँ लाए थे। ऐसा रोल वगैरह इस तरह नहीं मिलता यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह का मीटर के हिसाब से मिलता है बबल रैप। तो ये बबल रैप लाए थे, तो मैं इससे इनको हर एक एक जो मेरा प्लेट है, बर्तन है, जार्स हैं, जो भी है, मैं एक एक बर्तन को मैंने इस तरह पैकिंग की। ये एकिया के जार्स हैं जो मेरे पास बहुत सारे हैं ऐसे, मैंने इनको इस तरह से पैकिंग की है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे की है। इसको इस तरह रख के सेम वे इसके अंदर लपेटे हैं। And then I just like this. इस तरह से मैंने एक एक जो जार्स हैं, एक एक सिंगल जार्स मैंने इस तरह से पैक किया है ताकि ये डैमेज ना हो। बट आगे अल्लाह की मर्ज़ी, अभी ये अच्छी तरह से पहुंचेंगे या क्या होगा, लेट्स सी। फिर ये यहाँ पर दिस आर न्यूटेला जार्स। न्यूटेला के इस तरह के जार्स मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ अपने साथ, क्योंकि आई थॉट कि मतलब मैं एक पूरा इसका एक सेट बनाऊँगी। एक तो एक ही सेट अगर बनेगा ना इस तरह से दालों का या किसी चीज़ का कैबिनेट्स के अंदर, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मुझे ज़्यादा जार्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं प्लास्टिक के जार्स ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। एंड मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास के जार्स हैं, जैसे कि ये है, ये भी एकिया से है, नहीं ये होम सेंटर का है, दिस इज़ फ्रॉम होम सेंटर। इस तरह के मेरे पास जार्स हैं ग्लास के, एंड एकिया के वो वाले हैं। तो मैंने ये भी कुछ जमा किए हैं, बच्चे न्यूटेला खाते हैं तो फिर उनके ये जार्स बच गए हैं मेरे पास बहुत सारे, तो मैं मैंने इस तरह के रखे हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर हमने जो है वो कार्गो वालों से पूछा था कि क्या वो आके हमें सारा कुछ पैक करके देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमें पैक करके नहीं देंगे, हमें खुद पैकिंग करनी होगी और सब कुछ हमें खुद करना होगा। सिर्फ वो लोग जो हैं वो आउटर जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनको ऊपर से बाहर से वो कुछ ब्लू कलर का कुछ थिक सा जो है वो प्लास्टिक चढ़ाएंगे या पता नहीं क्या कवर चढ़ाएंगे,
तो उन्होंने ये कहा। और अगर टेलीविज़न या इलेक्ट्रिक कुछ भी फ्रिज, टेलीविज़न, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो वुडन जो है वो लकड़ी का वो उसके लिए रैक बना के उससे वो पैक करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको। तो मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मैं टीवी लेके जा रही हूँ। मेरे दोनों टीवी जो हैं, एक बच्चों के रूम की और मेरे रूम की, मैं सिर्फ टीवी लेके जा रही हूँ। तो वो आके पैक करेंगे। तो और बाकी जो ये बॉक्सेस हैं ना इस तरह के, वो सारे पैक करेंगे बाहर से। अंदर से वो सारा सामान उन्होंने कहा कि हमें खुद बबल रैप लेके पैक करके अंदर डालना होगा चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने देखो बॉक्स के नीचे ना ऐसे पिलोज़ रख दिए हैं। पिलो रखने के बाद अब मैं ये कोई भी पिलोज़, ये फेंकने वाले सारे पिलोज़ हैं मेरे, तो मैं वो पिलोज़ रख रही हूँ और उसके ऊपर मैंने ना ये ग्लास के जार्स रखे हैं ताकि ये टूटने से बच सकें। और मेरे जितने भी जार्स हैं, मसालों के ये डब्बे हैं इस तरह के, मैंने सब को वॉश करके, ड्राई करके, क्लीन करके मैंने प्लास्टिक के जो प्लास्टिक्स आता है ना उसमें मैंने इनको रैप करके फिर मैंने इसको रखा है ताकि मैं वहाँ पर जाने के बाद फिर मैं इनको खोल के फिर वॉश ना करूँ, ताकि मैं वहाँ पे जाने के बाद मैं इनको सीधा खोल के इसमें मसाले भर के मैं इनको रख दूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं ये सारे काम नहीं करना चाहती हूँ। और यहाँ पर बच्चों को ना मैगी खाने का दिल कर रहा था और मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैगी बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि उनको मैगी खानी है और उन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं खाई थी। और मैगी देखने के बाद ना बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और उनको इसी तरह की सिंपल सादी मैगी पसंद है। उनको इसके अंदर वेजिटेबल्स या कुछ भी डाल के मैं बनाऊँ तो वो नहीं खाते हैं, तो बस उनको इस तरह से प्लेन मैगी पसंद है। तो उनके पसंद की मैंने बना दी थी मैगी और वो बहुत खुशी से उन्होंने खाया और इन्जॉय किया ये डिनर। मैंने और शोएब ने ग्रिल खाया। हम लोग, जैसे कि मैंने कहा आपको कि हम जो है वो डाइट पे हैं, तो हमने ग्रिल खाया और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने जो है वो मेरे जितने ऑल्टरेशन करने थे, मेरे जो नाइट सूट्स और मेरे जो स्लीप सूट्स थे और मेरे कुछ ड्रेसेस थे जिनको मुझे ऑल्टर करना था, तो वो मैंने सब के सब ऑल्टर कर दिए हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग गए ऑल्टर करने तक और मैंने ये सारा ऑल्टर किया और उसके बाद मैं सोने चली गई। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। बस कुछ ही दिन बचे हैं हमारे जाने को अब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अभी 8:15 हो रहे हैं एंड ये सब अभी मेरा सामान है, पैक होना है अभी ये सब कुछ। एंड यू कैन सी आई जस्ट वोक अप। तो अभी शोएब जो हैं ऑफिस चले गए हैं, आज सैटरडे बट स्टिल उनको ऑफिस जाना था, तो वो ऑफिस चले गए हैं, उनको काम था ऑफिस का। एंड ये मास की बाइक है और यू कैन सी मनाहल ने बनाया है ये क्लासिकल। कपड़े भी धुल रहे हैं साथ साथ, क्योंकि मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, ये भी फ्राइडे मार्केट वाले आएंगे लेने के लिए। तो और यहाँ से थोड़ा सामान जो है वो फ्राइडे मार्केट वाले लेके जा चुके हैं। एंड यू कैन सी यार ऑल्सो सब तैयार है, सब रेडी है। ये सब सामान जो है वो फ्राइडे मार्केट वाले आएंगे लेने के लिए। ऑल ऑफ दिस एंड
ये किचन की हालत है। ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है। ये भी फ्राइडे मार्केट वाले आएंगे लेने के लिए। और बाकी सारा सामान भी, बहुत सारा सामान है। सो ये फ्रिज भी मैंने सब खाली कर दी है, सब कुछ निकाल दिया है फ्रिज के ऊपर का भी। और ये रैक भी ऑलमोस्ट सारा कुछ फर्नीचर जो है हमने फ्राइडे मार्केट वालों को बुलाया है। ये भी टेबल सब। ये किचन के साइड में एक रूम है, तो वहाँ पे मैंने फ्रिज रखा हुआ था। सो ये सब है। अब ये सब है, ये सारा मेरा सामान है, ये पैक होगा। ये भी, ये मैंने देने के लिए रखा हुआ है किसी को। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने चूल्हे ना यहाँ शिफ्ट कर दिए थे कि यहाँ से सनलाइट अच्छे से आती है, इसलिए। तो ये सब भी, ये मैं कार्गो में डालूँगी मेरा चूल्हा। ये मेरा नया है। तो थोड़ा बहुत फर्नीचर जो है वो जा चुका है ऑलरेडी, हमने दे दिया है। किसी को चाहिए था तो हमने बस दे दिया है। बाकी ये सब फ्राइडे मार्केट वाले आएंगे लेने के लिए। आज शाम को आएंगे या कल, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, दे आर स्टिल स्लीपिंग। ये पैकिंग ऑलमोस्ट करके रखी हुई है चीज़ों की हमने यहाँ पे। दे आर स्लीपिंग। बच्चे रूम में इसलिए नहीं सो रहे हैं क्योंकि वो अपने रूम में सोते थे यहाँ पे, बट हमने एक बेड जो है वो दे दिया है। तो एक बेड है अभी, तो बच्चे साथ में सोना चाहते थे तो वो लोग सोफे पे सो रहे हैं। तो चलें अभी मैं काम पे लगती हूँ। आई हैव टू डू दिस पैकिंग। स्टार्ट कर रही हूँ फिर से मैं ये सारी पैकिंग। हम लोग बाय रोड जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो बाय रोड में लेके जा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारी पैकिंग कर रही हूँ। ये बाय रोड, हम लोग बाय रोड जा रहे हैं दुबई, तो ये सब लेके जा सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें अभी डाल रही हूँ इसके अंदर। और इवनिंग में हम लोग चले गए थे सफ़त होम, एक्साइड वालों का है ये। तो वहाँ पे हमने सोचा कि जाके कोई फ़र्नीचर जो है वो चेक कर लेते हैं। वैसे भी कंटेनर तो जाएगा ही जाएगा, तो क्यों ना हम ये जाके एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं कि कुछ फ़र्नीचर अच्छा है भी या नहीं। इस तरफ हैं शायद रिक्लाइनर्स, उधर नज़र आ रहा है मुझे। Oh wow! Look at this sofa. ये 185 का, ये 235 का है, और ये चेयर 115। आपको याद है? So how much already? ये कबर्ड है इसका कबर्ड अच्छा है। मुझे इसका कबर्ड अच्छा लगा है कि मतलब जस्ट सिर्फ हैंग करने वाला है यहाँ पे, और एक सेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, ये कबर्ड तो ज़रूरी है। फिर ये बेड है, ठीक है। इसका प्राइस है 245, कबर्ड का प्राइस है 119, एंड दिस वन इज़ लाइक दिस। ओके, इसके नीचे एक वो है स्टोरेज, इसके नीचे रख सकते हैं। आई एम श्योर इसका अलग नहीं है प्राइस। दिस इज अ स्टडी टेबल हियर। स्टडी टेबल का प्राइस क्या है? 69 है स्टडी टेबल का प्राइस। एंड बेड इज 95। शोएब, इसका साइज हम मेजरमेंट टेप नहीं लाए ना? लिखा हुआ साइज। ये भी टेबल चाहिए मुझे। This is 120 by 2. So the full set price is 381.
मैंने इतने सारे फर्नीचर देखे ना, लेकिन मुझे ये वाले जो सफ़त होम वाले फर्नीचर हैं जो है ना बच्चों के बेडरूम के लिए, बहुत अच्छे लगे हैं। क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है इनके फर्नीचर की, और इनका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ से लेके जो है वो मेरे कार्गो में डाल दूँ ये, क्योंकि वैसे भी कंटेनर जाने वाला है, तो हमारा कंटेनर जो है वो आधा ऑलमोस्ट खाली है। तो उन्होंने कहा है कि प्राइस तो पूरी देनी पड़ेगी पूरे कंटेनर की। हमने तो फिर हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग इस तरह का कुछ फर्नीचर ले लेंगे। और हम लोग आ गए नीचे। ऊपर जो है वो सफ़त होम है जहाँ पे फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे जो है वो सब इलेक्ट्रॉनिक है। तो शुएब को लैपटॉप देखना था अपने लिए नया कुछ, जो उन्हें फाइंड आउट करनी थी प्राइस एंड उसके फीचर्स वगैरह उनको देखने थे। तो वो हम लोग नीचे आके जो है वो देख रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए एवेन्यूज़ आए हम लोग, और सबसे पहले हमने खाया खाना, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। मैंने और शोएब ने तो कुछ भी नहीं खाया था, बच्चों ने फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ उनको मैं खिला के ले आई थी, बट उनको भी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे इसके बाद हमने किया हमारा लंच। माज अच्छा है। ठीक है, ठीक है। और हमारा जो टाइम है इस कंट्री में बहुत कम बचा है यहाँ पर, तो हमें जल्दी जल्दी जो है वो सारे काम निपटाने हैं जाने से पहले। तो उसके उसके लिए ना यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो माज एंड तलहा का हेयर कट कराया एवेन्यूज़ में ही, और उसके बाद हम आए आइकिया में। ये देख सकते हो आप, ये टेबल मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो इस तरह से ऊपर ग्लास है और नीचे ड्रॉर है, और उसके नीचे आप बुक्स भी रख सकते हो, कुछ कुछ भी आप नीचे डेकोरेटिव चीज़ भी रख सकते हो। और ड्रॉर है, ड्रॉर के अंदर आप रिमोट कंट्रोल्स वगैरह, ये पहली बार देखा मैंने, ये नए आए हैं टेबल अभी। तो इंशाल्लाह अगर ये मुझे अच्छे लगे हैं तो हो सकता है कि मैं ये भी ले लूँ। तो मेरे जो है वो मैच, मुझे जो है ना वो मैच करना है सोफ़े से और मेरे कर्टन के साथ एंड मेरे डाइनिंग टेबल के साथ, मुझे मैच करना है टी टेबल भी। तो उस हिसाब से देख के ही मैं लूँगी। यही बाज़ार है, इसको घूम के जाना पड़ता है पूरा, एक या पूरा घुमाता है लिटरली। मतलब एक चीज़ लो और बाहर निकलो नहीं, पूरा देख के जाओ। क्या हुआ? वाओ यार, ऐसा होना चाहिए किचन। नो पूरा सेट 79 में क्या क्या है? 79 में बेड दोनों वो नीचे के, और एक I want to take this one for me. And Shoaib is taking me back home. आइकिया जब भी मैं जाती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ आलतू फालतू चीज़ें उठा लेती हूँ और मैं ले आती हूँ, क्योंकि वहाँ से आइकिया से आने का मेरा दिल नहीं करता, और मुझे दिल करता है कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ आइकिया से। और इतना ज़्यादा मुझे जो है वो आइकिया पसंद है। और शोएब जो है ना वो मुझे बोल रहे थे कि बस करो अब, चलो अब चलते हैं वापस।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखना। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।